हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में डेक्कन सल्तनत एंड विजयनगरम एम्पायर से 20 क्वेश्चंस। और जैसे कि आप सब जानते हैं, रैपिड क्वेश्चन डोज की जो हमारी सीरीज है, इसको हम डिस्कस करते हैं क्विज की तरह। मतलब आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपने वीडियो को पॉज करना है, 5 सेकंड का टाइमर ऑन करना है। और ये क्वेश्चन अगर आपका गलत भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में तो डिस्कस करेंगे ही। और आपने लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है, आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। और यहाँ पर मान लो कि आपके 15 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और 5 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपने कभी भी कहीं पर भी ना देखे हो। तो वो क्वेश्चन को हम डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको यहीं के ही याद हो जाएंगे। अब देखिए, रैपिड क्वेश्चन डोज की जो सीरीज है, ये एक तरह की आपकी रिवीजन सीरीज है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चांद बीबी द फेमस रूलर बिलोंग टू विच किंगडम? ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है गोलकुंडा, ऑप्शन सी है अहमदनगर एंड ऑप्शन डी है बिरार। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमदनगर। अब देखिए, चांद बीबी बिलोंग करते थे अहमदनगर, लेकिन इनकी शादी कहाँ पर हुई थी? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। और चांद बीबी नो डाउट एक फेमस रूलर हैं, क्योंकि ये बचपन से ही घुड़सवार के शौकीन थे, इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी और अपने हस्बैंड के साथ ये बैटल में भी जाया करते थे। अब देखिए, चांद बीबी और आदिल शाह का अपना ऐसा कोई सन होता नहीं। आदिल शाह की डेथ हो जाती है 1580 में। नेक्स्ट रूलर बनते हैं इनके नेफ्यू, जिनका नाम होता है इब्राहिम आदिल शाह। और इनकी एज होती है 9 ईयर की। और फिर केयर टेकर रूलर बनते हैं चांद बीबी। अब 9 ईयर का कोई भी राजा होगा तो वो ऐसा यहाँ पर क्या ही रूल कर पाएगा। तो केयर टेकर रूलर बनते हैं चांद बीबी। अब चांद बीबी जैसे ही रूलर बनते हैं तो बहुत सारे रिवोल्ट इनको झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उस समय अगर हम बीजापुर की हालत देखें तो बीजापुर में 4 कम्युनिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी। शिया, सुन्नीस, टेकनी और एक हबशीज। अब यहाँ पर जो आदिल शाह हैं वो ज़्यादा फेवर में रहते थे शियाज के। और जैसी आदिल शाह की डेथ होती है तो जो अदर कम्युनिटी है उनको लगता है कि अब यहाँ पर हमें रिवोल्ट करना चाहिए। और इनके नोबल्स जो होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोबल्स हैं उनको मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। ठीक है जी। तो हाजी किश्वर खान एक नोबल होते हैं। वो यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं कि अब नेक्स्ट रूलर मैं हूँ। और यहाँ पर छुटपुट बैटल होती है चांद बीबी और हाजी किश्वर खान की। और यहाँ पर हाजी किश्वर खान चांद बीबी एंड इब्राहिम आदिल शाह को नजरबंद कर देते हैं। मतलब 17 में एक किला होता है, वहां पर इनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। अब हाजी किश्वर खान जैसे ही रूलर बनते हैं तो एक हबशी यहाँ पर नोबल होते हैं, इकलास खान। इकलास खान एक शांति मार्च निकालते हैं और इसको देखते हुए इनको बहुत ज्यादा जन समर्थन मिलता है। और हाजी किश्वर खान यहाँ से भाग जाते हैं और इकलास खान फिर से चांद बीबी को रूलर बना देते हैं। और इब्राहिम आदिल शाह और चांद बीबी यहाँ से मतलब इनको वापस रूलर बना दिया जाता है। उसके बाद इखलास खान को लगता है कि यहाँ पर मुझे रूल करना चाहिए। मतलब इनको भी ऐसा लगने लग जाता है कि अब ये मेरी जागीर है। फिर होता क्या है कि इंटरनल डिस्टरबेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जो आसपास के डेकनी वाले एरिया हैं, जैसे गोलकुंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, इनको लगता है कि बीजापुर को हम जीत लेंगे, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। मतलब आपस में ही नोबल लड़ी जा रहे हैं, है ना। तो गोलकुंडा और अहमदनगर एक ज्वाइंट आर्मी बनाते हैं और ज्वाइंट आर्मी बनाकर ये बीजापुर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो चांद बीबी यहाँ पर देखते हैं कि ये तो दिक्कत आ जाएगी, और इखलास खान इस चीज को देखते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। और चांद बीबी यहाँ पर इस पूरे के पूरे रिवोल्ट को शांत करवाते हैं। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। चांद बीबी मराठास की हेल्प लेते हैं, और मराठास की हेल्प लेने के बाद यहाँ पर करते क्या है, जो गोलकुंडा और अहमदनगर की आर्मी है उनका जो फूड सप्लाई होता है उसको यहाँ पर कट ऑफ करवा देते हैं। तो फूड सप्लाई यहाँ पर आ नहीं पाती, और आर्मी एक टाइम पर आकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ये वापस लौट जाती है। और इसी तरह से जो चांद बीबी है वो गोलकुंडा और अहमदनगर का जो रिवोल्ट होने वाला होता है उसको एक तरह से सप्रेस्ट कर देते हैं, मतलब जो बैटल होने वाली होती है। अब यहाँ पर चांद बीबी के एक बहुत ही फेवरेट नोबल होते हैं जिनका नाम है दिलवार खान। तो दिलवार खान भी कुछ समय के लिए एक तरह से केयर टेकर रूलर बनते हैं, और बाद में जब 1591 में इब्राहिम आदिल शाह काबिल हो जाते हैं तो ये यहाँ के रूलर बन जाते हैं। अब चांद बीबी फिर भी वेट करते हैं 4 साल का, कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर बन जाएं और अपनी जो जड़ें हैं वो यहाँ पर मजबूत कर लें। तो 1595 में चांद बीबी फाइनली अपने भाई के पास चली जाती हैं अहमदनगर में। ये मतलब ऑब्वियसली मैंने जैसे कि आपको बताया कि कहाँ से बिलोंग करते थे, अहमदनगर में। तो अहमदनगर में इनके भाई यहाँ पर रूल कर रहे होते हैं, जिनका नाम है इब्राहिम निजाम शाह। अब देखिए 1591 में ना, अगर आपने मुगल डायनेस्टी
वाला मेरा सेशन अच्छे से देखा होगा तो मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था कि 1590 और 91 के आसपास अकबर को लगता है कि हमें डेक्कन में अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए, मतलब मुगल जो अंपायर है उसको डेक्कन में एक्सपेंड करना चाहिए। और 1591 से ही अकबर एक्सपेंड करने में लग जाते हैं। और 1595 में इब्राहिम निजाम शाह और मुगल्स के बीच में बैटल होती है और इसमें मुगल्स इब्राहिम निजाम शाह को मार देते हैं। और इब्राहिम निजाम शाह के जो बेटे होते हैं जिनका नाम होता है बहादुर शाह, ये मात्र 2 साल की उम्र में रूलर बन जाते हैं। और फिर केयर टेकर रूलर बनते हैं चांद बीबी। नोबल्स इनको यहाँ पर कंपेल करते हैं कि आप यहाँ पर केयर टेकर रूलर बनिए। अब 1595 में मुगल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो डेक्कन में एरियाज़ हैं ये छुटपुट एरियाज़ हैं और अलग-अलग एरियाज़ में अलग-अलग डायनेस्टी रूल कर रही है। तो यहाँ पर चांद बीबी को लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मुगल्स को शांत करना। लेकिन फिर भी चांद बीबी 1595 में अकबर के बेटे जो मुराद शाह होते हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं। अब वही रणनीति मुराद शाह जब किलाबंदी कर लेते हैं, मतलब अहमदनगर को कंप्लीटली घेर लेते हैं, तो उसके बाद एक चांद बीबी के नॉवल होते हैं जिनका नाम होता है मलिक अंबर। अब मलिक अंबर क्या करते हैं, मुगल्स की जो फूड सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर मुराद शाह को लगता है कि भाई यहाँ ये बैटल जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 1596 आते आते मुराद शाह भी वीक हो जाते हैं, मतलब इनकी आर्मी यहाँ पर वापस आने की बात करती है क्योंकि फूड सप्लाई यहाँ पर हो नहीं पाती। और इधर से अहमदनगर में भी फेमाइन आ जाता है। तो फिर इन दोनों को लगता है, चांद बीबी एंड मुराद शाह को, कि हमें यहाँ पर वार्तालाप करनी चाहिए। और मुराद शाह यहाँ पर बिरार वाला एरिया ले लेते हैं, मतलब चांद बीबी इनको बिरार वाला एरिया दे देते हैं और ये जो बैटल है ये शांत हो जाती है। अब चांद बीबी को ये पता था कि 1596 के बाद जो मुगल्स हैं वो फिर से अटैक करेंगे और मुराद शाह बिरार वाला जो एरिया ले लिया था इसके आसपास के सभी एरिया धीरे धीरे जीतना शुरू कर देते हैं। तो चांद बीबी यहाँ पर प्लानिंग करते हैं और उसके बाद डेक्कन में जितने भी रूलर्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, मराठास की भी हेल्प लेते हैं और एक जॉइंट आर्मी बनाने की यहाँ पर बात करते हैं। 1598 में, सॉरी 1599 में यहाँ पर मुराद शाह की डेथ हो जाती है और अकबर अपने दूसरे बेटे को भेजते हैं, दनियाल को। इनका नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, अगर आपने तमिलनाडु का एनसीईआरटी पढ़ा है तो डेफिनेटली आपने इनका नाम सुना होगा, पर चलिए कोई बात नहीं। तो दनियाल को भेजते हैं और साथ साथ अकबर खुद भी आते हैं एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ। तो 1599 में जैसे ही यहाँ पर दनियाल आते हैं तो दनियाल और चांद बीबी के बीच में वार्तालाप होनी थी और चांद बीबी यहाँ पर एग्री हो जाते हैं वार्तालाप करने के लिए कि चलिए वार्तालाप करते हैं और इसका अगर कोई हल निकल जाता है विदाउट बैटल तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो जो इनके नॉबल्स होते हैं अहमदनगर के, वो यहाँ पर एक अफवाह फैला देते हैं, मतलब एक षड्यंत्र रचते हैं और वो यहाँ पर लोगों को बोलते हैं कि चांद बीबी सरेंडर करने जा रहे हैं और ये जो एरिया है अब मुगल्स के अंडर चला जाएगा। तो चांद बीबी को यहाँ पर मार दिया जाता है लोगों के द्वारा और उसके बाद मुगल्स हैं जो वो ये पूरा का पूरा एरिया कब्जा लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर क्या है, देखिए मुगल्स जैसे ही एरिया कब्जाते हैं उसके बाद मुगल्स ये जो नोबल्स थे जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने चांद बीबी को मरवाया था, इनको मार देते हैं। ठीक है, तो चांद बीबी बहुत ही फेमस रूलर है। अगर इनके बारे में हम अलग से डिस्कस करें एक वीडियो में तो आई थिंक 20-25 मिनट का सेशन बन जाएगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर कभी हम एक सेशन लेकर आएंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो बीजापुर का एरिया रहा उसमें कौन कौन से रूलर रहे और चांद बीबी का क्या एग्जैक्टली रोल था। ठीक है जी, चलिए आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नेम द रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच द सिटी ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड। देखिए अभी हमने रिसेंटली एक टॉपिक डिस्कस करा था तालवा डायनेस्टी, अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से 1 सेकंड के अंदर अंदर ही लगा पाएंगे। तो विजयनगर एम्पायर कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ था? कावेरी, कृष्णा, वैनगंगा एंड तुंगभद्रा। बहुत इजी क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी वाज रूलिंग इन विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ ताल। ऑप्शन ए है संगम डायनेस्टी, ऑप्शन बी है अराविदु डायनेस्टी, ऑप्शन सी है तुलवा डायनेस्टी, ऑप्शन डी है सालवा डायनेस्टी। देखिए विजयनगर एम्पायर अगर हम देखें तो इसमें 4 डायनेस्टी ने रूल करा है और 1336 में संगम डायनेस्टी के द्वारा विजयनगर एम्पायर को बसाया गया था और 2 रूलर हुआ करते थे उसमें, हरिहर एंड बुका, इनके द्वारा विजयनगर एम्पायर बनाया गया था। और उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी आती है सालवा डायनेस्टी, फिर नेक्स्ट डायनेस्टी आती है तुलवा डायनेस्टी और लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं अरावितूस। और यहाँ अगर हम विजयनगर एम्पायर को डिस्कस करें तो देखिए संगम और तुलवा डायनेस्टी, ये 2 ही डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है और यहीं से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तुलवा डायनेस्टी के दौरान यहाँ पर हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा बैटल ऑफ तालीकोटा को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं जो 1565 में हुआ था।
और यहाँ पर तालुआ के रूलर हुआ करते थे सदाशिव। ठीक है जी, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि तालीकोटा का सेकंड नेम क्या है। और ये हमने अभी रिसेंटली ही, जैसे मैंने आपको बताया, उस सेशन में डिस्कस किया था। तालवा डायनेस्टी का जो सेशन हमने अभी डिस्कस किया था उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया। और इस वीडियो के ठीक नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो वो सेशन को देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट विजयनगर रूलर टू wrest द इम्पोर्टेंट फोर्ट ऑफ गोवा फ्रॉम द बामनीस। मतलब बामनीस से जो गोवा वाला जो एरिया है, और जो गोवा वाले जो फोर्ट है, वो कौन से विजयनगर के रूलर ने कब्जाए थे। ऑप्शन ए है रेवा रेहाली, ऑप्शन बी है हरिहर फर्स्ट, एंड ऑप्शन सी है हरिहर सेकंड, एंड ऑप्शन डी है बुका फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हरिहर सेकंड। ठीक है जी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने बामनी से गोवा के काफी सारे फोर्ट्स जीत लिए थे, कब्जा लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए कृष्ण देव राय तुलवा डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं, और इनका समय सारणी आपको पता होना चाहिए, 1509 से लेकर 1529। और ये जो 20 साल का टेन्योर है, इसके इन बिटवीन अगर हम देखें तो दिल्ली में कौन रूल कर रहा था। दिल्ली में लोधीज का रूल चला 1526 तक, और 1509 से अगर हम देखें तो 1517 तक सिकंदर लोधी ने रूल करा। और सिकंदर लोधी के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं उनका नाम है 1517 से लेकर 1526 तक इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल इरा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और 1526 में रूलर कौन बनता है, बाबर। और 1529 तक बाबर ही यहाँ पर रूल कर रहे होते हैं। वैसे तो बाबर ने 1530 तक रूल करा है, लेकिन हमें इस समय सारणी के अकॉर्डिंगली देखते हैं। और अगर हम सिकंदर लोधी का टेन्योर देखें, वो भी 1489 में स्टार्ट होता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने यहाँ पर ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली देखना है कि दिल्ली में कौन रूल कर रहा था। अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पोर्टुगीज से रिलेटेड, तो वहां मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ विजयनगर प्रमोटेड। हिंदी, मराठी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत। तो विजयनगर अंपायर के समय में कौन सी लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट किया जाता था। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत। वैसे द्रविडियन लैंग्वेज जो है इसको सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया था विजयनगर अंपायर में। अब यहाँ पर आप कन्नड़ भी कंसिडर कर सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो गॉट द मोनुमेंटल रायोग्यपुरम इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल्स एट द हम्पी, तिरुपति एक्सेट्रा कंस्ट्रक्टेड। मतलब टेम्पल के आगे जो फ्रंट गेट है उसको कहा जाता था रायोग्यपुरम। रायोग्यपुरम। और यहाँ पर ये आपको बताना है कि कौन से रूलर के द्वारा बनाया गया था, विद्यारण्य, ऑप्शन बी है कृष्ण देव राय, ऑप्शन सी है हरिहर, एंड ऑप्शन डी है राजा राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा देव राय। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एंड हम्पी वाज बिल्ट बाय। ऑप्शन ए है हरिहर एंड बुका, ऑप्शन बी है उदयन एंड शिशुनाग, ऑप्शन सी है देव वर्मा एंड वान्या, एंड ऑप्शन डी है महेंद्र वर्मा एंड सिरमारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एंड बुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक एंड इटालियन ट्रेडर निकोलो दे कोंटी हैड कम टू द कोर्ट। अब ये मैं क्वेश्चन डिटेल में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, विजयनगर अंपायर वाले, तुलवा डायनेस्टी हमने रिसेंटली ही डिस्कस किया था, और मैंने काफी डिटेल में वो सेशन डिस्कस करा है। और मैं आपको बता दूं, विजयनगर अंपायर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तुलवा डायनेस्टी से ही आते हैं। तो वो सेशन को अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से याद हो जाएंगे, और इन क्वेश्चन में आपको ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। तो पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक और इटालियन ट्रेडर निकोलो दे कोंटी, ये कौन से अंपायर, कौन से रूलर के समय कोर्ट में आए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, वीर नरसिम्हा राय, और ऑप्शन बी है कृष्ण देव राय, ऑप्शन सी है हरिहर सेकंड, एंड ऑप्शन डी है देव राय सेकंड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देव राय सेकंड। ये संगम डायनेस्टी के रूलर थे, और इनके समय में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर 34 कोर्ट पोएट हुआ करते थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगीज, डच। अब देखिए समय सारणी एक बार फिर से हम एक बार देख लेते हैं, 1509 से लेकर 1529। तो इस समय हमारे देश में कौन सी कंपनी आ चुकी थी। 1498 में वास्को डी गामा ने डिस्कवर्ड किया, तो पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, आपको याद आ रहा होगा।
और बाद में बहुत ही समय के बाद बाकी जो कंपनीज हैं वो आई थी। तो पुर्तगीज के द्वारा यहाँ पर अपने आप को फर्स्टली स्टैब्लिश करा गया था, और पुर्तगीज के जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था अल्फेंसो डे अल्माइडा। लेकिन जो सेकंड गवर्नर थे एल्बेक्यू, उनके रिलेशन कृष्णदेवराय के साथ बहुत अच्छे थे। तो कई बार कंटेम्प्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने याद रखना है एल्बेक्यू। यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी के जितने भी गवर्नर रहे हैं पुर्तगीज के वो कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एल्बेक्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज वेयर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। देखिए अष्टदिग्गज का मतलब होता है 8 पोएट्स। अब एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, शिवाजी, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी है राजेंद्र फर्स्ट एंड ऑप्शन डी है यशोवर्मन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, और डेफिनेटली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कृष्णदेव राय। अब ये जो 8 पोएट्स हैं, ये फिर मैं अगेन आपको बोलूंगा तुलवा डायनेस्टी वाला जो मेरा सेशन है उसको देखिएगा, उसमें मैंने जो 8 पोएट्स की जो रचनाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर बताई हैं। और वैसे आपने याद रखना है तेनाली रामा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी एक फेमस पोएट थे पिडरना। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी, तो वो सेशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलिंग पीरियड ऑफ कृष्ण देव राय वॉज द गोल्डन एज ऑफ विच लिटरेचर। अब देखिए कृष्ण देव राय के समय में कौन सी लैंग्वेज के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करा गया था, तो आपको यहाँ पर बताना है कोंकणी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। तो कृष्ण देव राय के समय में सबसे ज्यादा वर्क हुआ था तेलुगु के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्ण देव राय द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे कि देखिए यहाँ पर कृष्ण देव राय से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको फिर बोलूंगा कि तुलवा डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। द टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। सेकंड स्टेटमेंट है, प्राइवेट ऑनर ऑफ द वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रियल टैक्स। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है। तो आपके यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। जो टैक्स रेट है लैंड पर वो फिक्स था और मेनली डिपेंड करता था क्वालिटी ऑफ द लैंड, एंड जो प्राइवेट ऑनर्स थे वर्कशॉप के उनको भी एक तरह से इंडस्ट्रियल टैक्स देना पड़ता था। और एक यहाँ पर सिक्स्थ टैक्स लगाया जाता था, मेनली ये सिक्स टैक्स ही इंट्रोड्यूस करा जाता था। जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर 1/6 टैक्स दिया करते थे अपने लैंड पर, अगर हम ओवरऑल समझे तो। बाकी डिपेंड करता था क्वालिटी ऑफ द लैंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग दिस वाज द फेमस फॉर तेलुगु ट्रांसलेशन, कंबन, कुतन एंड नानियान एंड तिकान। होपफुली यहाँ पर मैं इनके नाम से ही ले रहा हूँ, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से दो सही हैं। देखिए तेलुगु ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो नानियान एंड तिकान ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब ट्रांसलेशन किया है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नानियान एंड तिकान। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, देव राय सेकंड एंडेड द संगम डायनेस्टी एंड सीज द थ्रोन ऑफ द हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड द सालवा डायनेस्टी। स्टेटमेंट सेकंड है, कृष्ण देव राय डिपोज द लास्ट सालवा रूलर, सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। थर्ड स्टेटमेंट है, वीर नरसिम्हा वाज सक्सीड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्ण देव राय। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, कृष्ण देव राय वाज सक्सीड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय। अब देखिए हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि संगम डायनेस्टी के रूलर थे देवराय सेकंड। तो ये तो क्या ही अपने आप को यहाँ पर एक तरह से दूसरी डायनेस्टी शुरू करेंगे, तो ये तो संगम डायनेस्टी के रूलर थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी आपने एक बार देख लेना है। ठीक है, कई बार यहाँ पर नोट करेक्ट आ जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है, कृष्ण देव राय लास्ट रूलर थे। ठीक है, डिपोज था इन्होंने, मतलब सालवा जो डायनेस्टी थी उसको खत्म करा था, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट तुलवा डायनेस्टी शुरू कर थी। नहीं, इनसे पहले भी रूलर हुआ करते थे, ये थर्ड रूलर थे। अगर हम क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, वैसे हम वीर नरसिम्हा को भी क्रेडिट देते हैं कि ये फाउंडर थे किसके, तुलवा डायनेस्टी। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, वीर नरसिम्हा के बाद बने थे कृष्ण देव राय, बिल्कुल सही है। और कृष्ण देव राय के बाद बने थे इनके जो हाफ ब्रदर थे, मतलब इनके जो कजन ब्रदर थे अच्युत राय। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फेमस ऑफ विजय विठल स्वामी टेम्पल हैविंग इट्स 56 carved pillars emitting musical note located? वेलूर, भद्राचलम, हम्पी एंड श्रीरंगम। तो विठल स्वामी टेम्पल आपको देखने को मिलेगा हम्पी में, बहुत ही फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ विजयनगर हैड सेंट इज एम्बेसडर टू द एम्पायर ऑफ चाइना।
तो चाइना में अपना एम्बेसडर कौन से रूलर ने भेजा था? हरिहर फर्स्ट, बुका फर्स्ट, कृष्णदेव राय एंड साल्वा नरसिम्हा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुका फर्स्ट। तो बुका फर्स्ट ने जो अपने रिलेशन है वो पुर्तगीज के साथ, चाइनीज के साथ और इवन अरेबियंस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे करे थे, और इन्होंने एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा करा था संगम डायनेस्टी में। तो यहाँ पर आपका बुका फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द एंथ्रोन्ड 500 ईयर एगो? तो आज से 500 साल पहले कौन रूलर हुआ करते थे? हरिहर फर्स्ट, कृष्णदेव राय एंड कुलोतुंगा फर्स्ट एंड राजा राय फर्स्ट। अब यहाँ पर आज की डेट में अगर हम देखें कौन सा साल चल रहा है, 2021 वैसे तो खत्म होने वाला है, तो 500 साल आप माइनस कर दो यहाँ पर, 1521। तो फिर आपको याद आ रहा होगा 1509 से लेकर 1529 तक किसने रूल करा? कृष्णदेव राय। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। वो अमंग दिस नोन एज आंध्र भोज? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोला, हरिहर एंड बुका। अब देखिए आंध्र भोज जो टाइटल था वो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। इनको आंध्र भोज भी कहा जाता था, आंध्रा पितामह भी कहा जाता था। 4 टाइटल्स थे। अगेन यहाँ पर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि तालवा डायनेस्टी वाला सेशन जरूर देखिएगा। चलिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। द लेडी पोएट वुड डिस्क्राइब द विक्टोरियस एक्सपेंडिशन ऑफ हर हस्बैंड इन हर वर्क माधुआ माधुरा विजयम। माधुरा विजयम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लिटरेचर वर्क है जो किसके द्वारा करा गया था? यहाँ ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, भारती गंगा देवी एंड ब्रह्मबिका एंड विजिका। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा देवी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गंगा देवी के हस्बैंड का नाम क्या था, और जिनके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर ये लिटरेचर वर्क किया था, और अपने हस्बैंड की जितनी भी विक्ट्री थी वो इस लिटरेचर वर्क में इन्होंने डिस्क्राइब की थी। ठीक है जी। तो आज के जो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ये कम्प्लीटली बेस्ड थे तालवा डायनेस्टी पर। और तालवा डायनेस्टी मैं जैसे कि आपको बता ही चुका हूँ कि विजयनगर अंपायर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तालवा डायनेस्टी। वैसे मैंने थोड़े से आपके डेक्कन से भी रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, चांद बीबी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था। और विजयनगर अंपायर में देखिए मैं फिर आपको कहूँगा कि तालवा डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेशन करवाने का मेरा मेन एम यही था। अगर आपने वो सेशन देखा होगा और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने प्लीज़ बताना है आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। और जैसे ही आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और आपने कमेंट, लाइक, और अगर आपको लगता है ये सेशन आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और नॉलेज तो खैर बांटने से ही बढ़ती है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करा करिए सेशंस को। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।